नहीं। ये विभेद, जाति विभेद क्यों पैदा किए जा रहे हैं, वर्ग विभेद क्यों पैदा किए जा रहे थे, इनको रोकना होगा। पूर्व में माननीय मंत्री जी द्वारा इस पर काफी प्रयास भी कुछ किए गए थे आरक्षण की दिशा में, लेकिन शायद उस समय सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं आज पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि इस दिशा में वो आगे प्रयास करें, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के आज भी सर्वोपरि है। मैं उन्हें उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं उनका सम्मान हृदय से करता हूँ और उन्हें आवाज मुखर होकर उठानी चाहिए इस दिशा में कि देश में जो आज बंटवारा हो रहा है, देश में जो एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। अभी एक नया रिकॉर्ड 3-4 दिन से स्टार्ट हो गया, वो कॉकरोच पार्टी को। तो ये क्यों हो रहा है? क्या देश में समरसता स्थापित करना मीडिया का कार्य नहीं है? सबसे बड़ा मीडिया का कार्य देश में समरसता स्थापित करना है। जो कानून, जो वक्तव्य रोजाना किसी को गाली देके आते हैं, किसी के धार्मिक आक्षेप लगाए जाते हैं, किसी के धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता है, उस दिशा में मीडिया को ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए ताकि सरकार इसको रोकने की दिशा में कोई प्रयास करे। अन्यथा वाकई में स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जहां देखें वहां यही सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को गाली, दूसरे वर्ग ने दूसरे वर्ग को गाली। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करती है जिसका शब्द अपने आप में ही एक गाली प्रतीत होता है। जहां आरक्षण शब्द का उपयोग किया जाता है वहां स्वतः ही दो भागों में एक विभाजन हो जाता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान में तो नहीं किया गया। ये व्यवस्था अगर स्थापित भी की गई तो इसकी समीक्षा हर 10 वर्षों में की गई। अगर ये समीक्षा हर 10 वर्षों में की जाती तो शायद मैं समझता हूं हो सकता था कि आज की परिस्थिति में इस आरक्षण की आवश्यकता कभी नहीं, और ना ही समाज बंटते, ना ही जात राजनीतियां आपस में लड़ती, ना आरक्षण के नाम पर लड़ाई होती और ना ही किसी धर्म के नाम पर लड़ाई होती। आज तो ये हो रहा है कि सनातन को ही गाली दी जा रही है। और मैं मानता हूं कि डॉक्टर साहब आप इस सनातन के पुरोधा हैं और इसको आपने बहुत सहेजा है। आज लगातार गालियां दी जा रही है, लेकिन